ये प्रॉब्लम जो है वो प्लीज ये प्रॉब्लम लोकसभा का है, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी बोलूंगा ना। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा ना, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो। यही मानसिकता है आप लोगों की। अभी 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर। हमें इस दुनिया की किसी भाषा से परेशानी नहीं है, चाहे वो इस देश की भाषा हो या दूसरे देश की भाषा हो, या फिर हम तो कहते हैं कि हमें एलियंस की भाषा से भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने यहाँ के लिए मातृभाषाएं होती हैं। पर जो आज देश में माहौल चल रहा है कि सब अपनी ही भाषा बोलेंगे, और ये स्पेशली हो रहा है नॉर्थ इंडियंस के लिए। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी नॉर्थ इंडियन ने स्पेशली बोला हो, नहीं भाई तुम यहाँ आए हो बाहर से और तुम हमारी भाषा बोलो। वो लोग जैसी भी बोल रहे होते हैं, हम उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मेन रीज़न है ना, वो है पॉलिटिक्स, और एक गंदी पॉलिटिक्स जो कि कर रही है कांग्रेस। और वही कुछ आज हुआ आज के सदन में। हमें कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद एक अच्छा बढ़िया कंटेंट हमें दे देते हैं जो कि वायरल होगा ही होगा। तो आज क्या कुछ खास बवाल हुआ पूरी वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे, और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई यूएसपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो हम जो सजा पा रहे हैं उसके बारे में प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी, और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं, वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था, और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते हैं। और यही आज की मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसमें कि नेहरू जी के किए हुए कामों पर ये परिवार क्वेश्चन उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना। और ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान 2 लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। जब 1946 में, प्लीज, जब 1946 में लियाकत अली इस देश का कट्टर नागरिक होना चाहता था। लियाकत अली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था, और वो यहीं बैठकर राजनीति करना चाहता था। 1946 में जब संवित सरकार बनी, मिस्टर नेहरू ने और लियाकत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को 1946 में जब मॉस्को का राजदूत बनाया, उस चीज से लियाकत इतना दुखी हुआ, परिवारवाद से इतना दुखी हुआ कि उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन भारत का पार्टीशन होगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। वही परिवारवाद आज कांग्रेस को यहां तक ले आई है सर, इस देश को यहां तक ले आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कश्मीर पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं। प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए।
प्लीज बी सीटेड, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। मैं डोंट, क- प्लीज सुनिए इनको। सर ये कांग्रेसियों की आदत है, ये मुझे बोलने नहीं देते। ज्यादा सुनना पड़ेगा फिर। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट डाउन, वी आर वर्किंग निहत्थे ऑन लोगों को देयर सम टेक्निकल इश्यूज ओनली, नॉट। ये प्रॉब्लम जो है वो, प्लीज वेट। ये प्रॉब्लम लोकसभा का है, ये Please प्रॉब्लम wait. मेरा नहीं है। मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी ही बोलूंगा ना। आपके कहने से मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा Please be seated, member. ना। Please और be अंग्रेजी विदेशी भाषा है। यदि आप तमिल बोलने के लिए मुझे कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। आप इंग्लिश बोलने के लिए कहते हो, विदेशी भाषा है वो। यही मानसिकता है आप लोगों की। कोई तमिल बोलने के लिए कहे, कोई बांग्ला बोलने के लिए कहे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि वो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है। आप अंग्रेजी बोलने के लिए कह रहे हो। Please be seated. Please be seated. We are trying. Work is going on. Please be seated. Some patience should be there, na? Honorable member, you are senior member of the house. Okay. No. You please be seated. Please be seated. Please be seated. कंट्रोवर्शियल होगा तो हटा देंगे। No controversy. वनक्कम से शुरू कर रहे हैं। वनक्कम से शुरू कीजिए। वनक्कम से ही शुरू करते हैं या भालोबासी से शुरू करते हैं, किसी से शुरू करते हैं, बांग्ला से, तमिल से। चेयरमैन सर, Please be seated. चेयरमैन सर, अभी 30 मिनट तक, इस 30 मिनट तक बंगाली में भाषण होता रहा। किसी भी तमिलनाडु के सांसद ने इतना चिल्लाकर बात नहीं किया। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? हमको तमिल से प्रॉब्लम नहीं। तमिल महान भाषा है, हम तमिल का रिगार्ड करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनको हिंदी से क्या प्रॉब्लम है सर? और यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही कांग्रेस के सभी सहयोगी पार्टियों की मानसिकता है। तमिल में उनको नॉर्थ इंडियन से प्रॉब्लम है सर। हिंदी बोलना इस देश में गुनाह हो गया सर। और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा का पूरा देश जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा, अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे सर। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर, मेरा समय बर्बाद हो रहा है सर। और वो समय इंक्लूड होगा इसमें सर। पूरा समय दे देना सर, सर पूरा समय दे देना। आवाज नहीं आ रही है, मेरी भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है। तमिल Hello? और सुना ट्रांसलेटर। क्या इनको तमिल का ट्रांसलेशन सुनाइए? आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ गई, सुनिए। प्लीज बी सीटेड। अभी आ रहे हैं, आ गई, प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। आवाज आ गई ना? आप सुन रहे हैं? ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट है। तमिल स्टार्ट। चलिए ठीक है। महाराज जी, तमिल स्टार्टेड। यू कैन हियर तमिल स्टार्टेड। English is also coming. Please try to hear in Tamil. Tamil is the oldest language. Tamil is the pride of India. Tamil is the oldest language of India. Please listen. Tamil, please listen. Tamil. आप बोलिए। अपनी फजीयत उड़ाना तो कोई इनसे सीखे। बस ये जो भाषा का विवाद चल रहा है ना, ये रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और इसमें कोई भी तर्क नहीं है। बिल्कुल मैं हर भाषा का सम्मान करता हूँ, कोई भी भाषा हो, बट मेरी भाषा का अपमान हो वो भी गलत है। तो आपको भी मेरी भाषा का सम्मान करना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।